आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताया था। तो वहाँ पर लास्ट में मैंने आपको एक बताया था बी और टी लिम्फोसाइट के द्वारा जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह किस प्रकार से काम करता है। देखिए, यह जो बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं यह हमारे शरीर में जन्म से ही मौजूद होती हैं, लेकिन यह काम तभी करती हैं जब इनको कुछ सिखाया जाता है। समझे कि नहीं? चलिए, कुछ इसी तरह से हमारे शरीर में उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है। उपार्जित का मतलब है कि किसी प्रकार से उसको कुछ सिखाया जाए और फिर वह काम करने लगे। तो मौजूद तो हमारे शरीर में वह बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जन्म से ही हैं, लेकिन वह काम तभी करती हैं जब उनको कुछ सिखाया जाता है। तो बस उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र इसी के ऊपर बेस्ड है। तो बस समझते चलिए। तो डिफिनीशन लिखा है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद हमारे शरीर में किसी कारणवश बनती है, इसीलिए इसे हम अक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। जैसे कि हमने कहा, हमारे 2019 से पहले हमारी दुनिया में कोरोना का वायरस नहीं था, लेकिन जब वह आया वह हमारे शरीर को इन्फेक्ट करने लगा तो हमारे शरीर ने उससे लड़ने के लिए क्या बनाई? एंटीबॉडी बनाई। तो आज हमारे शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी मौजूद हैं। तो वह बनी कैसे? तो वह बनी बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं ने बनाई एंटीबॉडी। समझ रहे कि नहीं? और वह किसी कारणवश बनाई ना। अगर कोरोना का वायरस ना आता तो क्या हमारे शरीर वो उस एंटीबॉडी को बनाता? नहीं बनाता ना। तो बस, तो बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद तो जन्म से ही हैं, लेकिन वह एंटीबॉडी तभी बनाती हैं जब उनको जरूरत पड़ती है। तो वही लिखा है, उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद हमारे शरीर में किसी कारणवश बनती है, इसीलिए हम इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। इंग्लिश में एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा को। अगला पॉइंट देखिए, उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाले रोग जनकों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताओं को पहचानती है। अब देखो, उपार्जित प्रतिरक्षा का दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कह रहा है कि उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब कि सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। जैसे हमने कहा, HIV का वायरस अगर हमारे शरीर में आया तो हमारे शरीर की बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं उसके लिए एंटीबॉडी बनाएंगी और उसको मारने का प्रयास करेंगी अलग तरीके से। अगर हमारे शरीर में कोरोना का वायरस आया तो कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनेगी। अगर किसी दूसरा टाइफाइड का अगर हमारे अंदर वायरस आया तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनेगी। यानी कि हर चीज के लिए एंटीबॉडी अलग अलग तरीके से बन रही हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि विशिष्ट है, हर प्रकार से अलग अलग तरीके से उस वायरस, कवक, जीवाणु को मारने की कोशिश करेगा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। इसीलिए उपार्जित प्रतिरक्षा कैसा होता है? विशिष्ट होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? और यह जीवाणु, वायरस, कवक को याद कर सकता है कि इसको किस प्रकार से मारना है और यह क्या है, इसके लिए हमको एंटीबॉडी किस प्रकार बनाती हैं, यह सब याद कौन रखता है? उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा मुख्यतः बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अभी बताएंगे ये बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा कैसी होती है? विशिष्ट होती है। इस चीज को बस याद रखना है, कैसी होती है? विशिष्ट होती है। अगला देखिए, आगे देखिए, लिखा है कि पहली बार किसी रोग जनक से सामना होने पर यह प्रतिरक्षा धीमी गति से कार्य करती है, परंतु दोबारा उसी रोग जनक से सामना होने पर उपार्जित प्रतिरक्षा तीव्र गति से कार्य करती है। अब ये तो इस पॉइंट को समझिए। देखिए, जब हमको वैक्सीन लगाई जाती है तो वो उस वैक्सीन में क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा रेबीज, कुत्ते के मुंह में, लार में क्या मौजूद होता है? रेबीज के वायरस। तो जब हमको वैक्सीन लगाई जाती है तो हमको रेबीज के ही विषाणु मृत और कमजोर अवस्था में वैक्सीन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर डाले जाते हैं। तो हमारा शरीर उनको मारने की कोशिश करता है और वह जान जाता है कि इसको किस प्रकार से मारना है। तो पहली बार वह सीखता है कि इसको किस प्रकार से मारना है रेबीज के वायरस को, और अगली बार अगर कुत्ते ने काटा तो बहुत तीव्र गति से वह रेबीज के प्रति एंटीबॉडी बनाता है और बाद में उस रेबीज के वायरस को किल करता है। तो जो मैंने बताया इसको आप फिर से सुनिए, आप समझ जाएंगे। तो यही लिखा है कि पहली बार जब किसी रोग जनक से सामना होता है तो उपार्जित प्रतिरक्षा बहुत धीमी गति से काम करता है, और जब दूसरी बार उसी रोग जनक से सामना होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत तेजी से काम करता है। आपने कोविड की वैक्सीन अगर लगवाई होगी तो कोरोना का वायरस ही कमजोर अवस्था में आपके शरीर के अंदर डाला गया और आपके शरीर ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना सीख लिया। पहली बार में धीमे धीमे से सीखा, लेकिन अगली बार जब भी कोरोना का वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो उस समय आपका यही उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र आपके शरीर में इतनी सारी एंटीबॉडी बनाएगा कि कोरोना का वायरस किल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो यही है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का तीसरा मुख्य बिंदु।
चौथा मुख्य बिंदु देखिए क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा हमारे शरीर की कोशिकाओं तथा बाह्य कारक के बीच विभेद कर सकता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र बहुत होशियार होता है, यह जानता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं कौन सी हैं और बाहर से आने वाला कारक कौन सा है, किसको मारना है, यह समझ जाता है। और इसी तरह से उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र आपका कार्य करता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के मुख्य बिंदु का उल्लेख करिए, या फिर उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो आपको यही 4 पॉइंट लिखने हैं। समझ गए। देखिए इसी के आगे आता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र मुख्यतः बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती कहाँ हैं और पाई कहाँ जाती हैं? तो यह हमारे लसिका तंत्र में पाई जाती हैं। और बनती कहाँ है? तो देखिए पहला पॉइंट पहले पढ़ लीजिए, उपार्जित प्रतिरक्षा मुख्यतः बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट देखिए, बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बारे में लिखा है, बी व टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण वंश कोशिकाओं यानी कि हीमोसाइटोब्लास्ट से भ्रूण के यकृत में व वयस्क के अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। दूसरा पॉइंट समझिए, पहले कह रहा है कि बी और टी जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, यह बनाता कौन है? तो वंश कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में स्टेम सेल कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को कौन बनाता है? वंश कोशिकाएं बनाती हैं, यानी कि स्टेम सेल या फिर कह लीजिए हीमोसाइटोब्लास्ट बनाती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को कौन बनाता है? वंश कोशिकाएं बनाती हैं। और जो वंश कोशिकाएं होती हैं यह कहाँ मौजूद होती हैं? तो एक वयस्क यानी कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर यह कोशिकाएं आपकी बोन मैरो में मौजूद होती हैं। और यदि बच्चा भ्रूण में यानी कि माँ के गर्भ में है तो यह जो वंश कोशिकाएं हैं यह उसके यकृत में मौजूद होती हैं और बी और टी लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं। तो दूसरा पॉइंट आप समझ गए कि नहीं? तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के 4 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताए। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाएं बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं किस प्रकार से किसी चीज को याद रखती हैं और किस प्रकार से एंटीबॉडी बनाकर उस पैथोजन यानी कि बाह्य कारक को किल करती हैं, इसके बारे में बताऊंगा। फिर लास्ट में एक वीडियो आएगा जिसमें जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बीच में अंतर क्या होता है यह होगा, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए सारे वीडियो आप क्रम अनुसार देखिए और सभी वीडियो को अच्छे से पढ़िए।